प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मसीही को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मसीही सत्य है तो सत्य ही है। सत्य को कोई बदनाम नहीं कर सकता है, सत्य को कोई दबा नहीं सकता है। ठीक है, तुम कितना भी आरोप लगा लो, मसीही यीशु सत्य है तो वो सत्य ही है। ऐसे बहुत सारे लोग आज मसीहत में हैं, क्रिश्चियनिटी में हैं, जिसके कारण से आज मसीही या क्रिश्चियनिटी बदनाम होती है। कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी कभी बदनाम हुई है और ना कभी होगी, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है वो मसीह के ऊपर विश्वास, पवित्र बाइबल के अनुसार चलने वाली एक कलीसिया है, एक लोग हैं। ऐसा ही एक मामला 2014 और 16 में हुआ था, जहां पर एक बिशप को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया था। साबित नहीं हो पाया है कि बिशप ने बलात्कार किया है कि नहीं किया है। रेप मामले में बिशप मुलक्कल के बरी होने पर ननों ने कहा न्याय के लिए मरने को भी तैयार। एक नन ने रोमन कैथोलिक चर्च के जालंधर डायोसिस के बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर 2014 से 2016 के बीच उनके साथ 13 बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को अभियोजन पक्ष द्वारा बिशप के खिलाफ सबूत पेश करने में विफल रहने का हवाला देते हुए उन्हें बरी कर दिया गया। मिस्टर ने कहा है कि हमें पता नहीं कि क्या हुआ। अभियोजन पक्ष के समर्थन में 39 गवाहों ने बयान दिए हैं, कोई भी गवाह पलटा नहीं है। 122 दस्तावेज पेश किए गए हैं और मामले में पर्याप्त सबूत थे, किसी भी चीज में कोई चूक नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। फैसला सरकार और जांचकर्ताओं से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। बिशप ने बोला कि ईश्वर की कृपा है। फैसले की सुनवाई के बाद अदालत पहुंचे बिशप फैसला सुनने के बाद फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने अपने समर्थकों और वकीलों को गले लगा लिया। अदालत के बाहर बिशप ने कहा, सिर्फ उन्हीं पेड़ों पर पत्थर मारे जाते हैं जिन पर फल लगे होते हैं। मुझे गर्व है कि ईश्वर की कृपा है। कई अनुयायियों को खुशी से रोते देखा गया। बता दें कि केरल की एक नन ने जून 2018 में पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 2014 से 2016 के बीच बिशप ने उनका बलात्कार किया था। वह तब रोमन कैथोलिक चर्च में जालंधर डायोसिस के बिशप थे। 21 सितंबर 2018 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जमानत पर रिहा होने के बाद जालंधर में उनका फूल माला से स्वागत हुआ। सिस्टर नन ने उन पर गलत तरीके से बंधक बनाने, बलात्कार करने, यौन संबंध बनाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाए थे। मामले में नवंबर 2019 में सुनवाई शुरू हुई थी, जो 10 जनवरी को पूरी हो गई। 2022 को ये पूरी हो गई। पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाते हुए आरोप लगाए थे कि बिशप ने फोन पर उन पर यौन संबंधी और अश्लील टिप्पणियां की और उन्हें गलत तरीके से छुआ था। नन ने अपने बयान में कहा है कि वह बिशप से डरी हुई थी कि कहीं उन्हें समूह से बाहर न निकाल दिया जाए, इसलिए वह अब तक चुप थी। प्रिय भाई बहन, आप समझ गए होंगे कि मामला क्या है। अभी क्या सचमुच में बिशप ने बलात्कार किया या नन है वो बिशप के ऊपर आरोप लगा रही है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके कारण से बिशप पर यह तुमने सचमुच में ये अपराध किया है, लेकिन कोई भी सबूत ना होने के कारण बिशप को बरी कर दिया गया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या नन उन पर गलत तरीके से आरोप लगा रही है या सच में ये हकीकत होगी? कमेंट करके जरूर बताएं।